प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि प्रपंच दो प्रकार से भासता है। स्वामी जी कहते हैं पहला चराकार और दूसरा अचराकार। तो अब यह बात कहनी पड़ेगी कि अचरम चरम एव च भूतम अपि तदेव इत्यर्था। भूतों के रूप में भी वही भास रहा है। असल में चर और अचर एवं चराकार वृत्ति और अचराकार वृत्ति ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। और चर काल और चराकार वृत्ति काल, अचर काल और अचराकार वृत्ति काल, चर देश अचर देश और चराचर देशाकार वृत्ति ये एक ही अधिष्ठान में भास रहे हैं। और उस आत्म अधिष्ठान से, उस ब्रह्म अभिन्न अधिष्ठान से पृथक न वृत्ति है और न तो प्रपंच है। तो भ्रांति वाले अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य है, ब्रह्म के विषय में सर्प से उपहित चैतन्य भी वही है। रज्जु उपहित चैतन्य नहीं। यह जो अपने से अन्य देश में प्रपंच भासता है, अपने से अन्य काल में प्रपंच भासता है, वृत्ति से अन्य वस्तु रूप जो प्रपंच भासता है, असल में वृत्ति अवच्छिन्न और प्रपंच अवच्छिन्न चैतन्य एक ही है। माने वृत्ति और प्रपंच का भेद है। और चैतन्य से पृथक न वृत्ति है न प्रपंच है। इसलिए चराकार भासमान और अचराकार भासमान एक ही तत्व है। परब्रह्म परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। अचरम चरम एव च। अचर भी वही और चर भी वही। चराभास भी वही और अचराभास भी वही। चर देश, चर काल, चर वस्तु, चर वृत्ति और अचर देश, अचर काल, अचर वस्तु और अचर वृत्ति ये एक ही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेदक शून्य प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में भास रहे हैं। इसलिए उससे पृथक न चर है और न तो अचर है। तो अचरम चरम एव च। अचर भी वही और चर भी वही। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग जिस धरती पर बैठे हुए हैं वह भी वही, और इस धरती पर जो चलने फिरने वाले आप हैं वह भी वही। यह तो बड़ा ही मज़ेदार हो गया ना। आप ही अमृत, आप वो अमृत घट, आप ही पीवनहारी, आप ही ढूंढे आप ढूंढावे, आप ही ढूंढनहार। तो देखो, बौद्ध लोग जिस शून्य को ही परमार्थ मानते हैं, उनकी भाषा में शून्य ही तत्व है, शून्य ही परमार्थ है। उनकी दृष्टि में से न चर तत्व है न अचर तत्व है। लेकिन क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वे चर को ही तत्व मानते हैं, क्योंकि वे जिस विज्ञान धारा को तत्व मानते हैं वह तो चर ही हुआ, धारा तो चलती है। जैन लोग चर और अचर दोनों को तत्व मानते हैं। और शातवाद जो सप्त भगनीय है उसके द्वारा वर्णन करते हैं। शात अस्ति शात नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति च, शाद अस्ति वक्तव्यम च स्याद नास्ति च वक्तव्यम च, स्याद अस्ति च अव्यक्तम च, स्याद न अस्ति च अव्यक्तम च। वे चर अचर दोनों को ही मानते हैं। चारवाक केवल जड़ को तत्व मानता है। और ये चर तो जड़ में ही बनते बिगड़ते हैं, तत्व नहीं है। चर तत्व नहीं है, अतत्व तो चार भूत अचर ही हैं। तो यह हुई जड़वादी चारवाक की स्थिति। जड़ अजड़वादी आर्यहंत
न की स्थिति हुई दोनों तरफ और केवल चर ही तत्व है, यह क्षणिक विज्ञानवादी का न हुआ। और चराचर दोनों ही तत्व नहीं है, यह शून्यवादी का निर्णय हुआ। चर अचर दोनों का अभाव जिसमें है वह शून्य है। अब आप जरा आस्तिक ने देखो, ईश्वर के संकल्प में ही चराचर दोनों हैं, यह एक बात है। ईश्वर ने चराचर को बनाया, चर प्राणी को भी, ब्रह्मा को भी और अचर पृथ्वी आदि को भी, उसमें भी परमाणुओं से बनाया या प्रकृति में छोप करके बनाया, या ऐसा भी है कि स्वयं बन गए। यह दूसरी बात हुई। ईश्वर चर और अचर को बनाते नहीं हैं, प्रकृति स्वयं ये बन जाती है, यह तीसरी बात हुई। अब ईश्वर ने परमाणुओं से सृष्टि बनाई, इसको लेते हैं अगले सत्संग में बोल। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।